कि सतयुग में केवट कछुआ था और जो क्षीर सिंधु में रहता था। ये केवट कछुआ था लेकिन भगवान की भक्ति करता था। देखिए भगवान की भक्ति आप हर रूप में कर सकते महाराज। आप गरीब हैं तब भी कर सकते, अमीर हैं तब भी कर सकते, आपके कपड़े फटे हैं तब भी कर सकते, आपके कपड़े महंगे हैं तब भी कर सकते, लेट के भी कर सकते हैं, चल के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। प्रभु की भक्ति को करने का अधिकार है बताया। इसी तरीके कछुआ ने एक बार सोचा मन में आई और एक बार कछुआ दौड़ा अपने मन में धीरज लेके। हम भगवान के चरण छूए सोचने लगा कि हम भगवान के चरण छुएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सुनो बाबा, पर शेष नाग ना पहुंच सके, पर शेष नाग ना पहुंच सके उस कछुआ के आचरणों तक। मारी फुसकारी रा कछुआ ना पहुंच सका। एक बार कछुआ दौड़ा अपने मन में धीरज धर के, ये सोच समझ करके हम चरण छुएंगे श्री हरि के। लेकिन पर शेष नाग ना पहुंच सके उस कछुआ के आचरणों तक। मारी फुसकार गिरा कछुआ ना पहुंच सका हरि चरणों तक। थोड़ी आवाज बढ़ाओ भैया। कछुआ के भावना को शेष नाग जी समझ नहीं पाए बाबा। जैसे आप हमारी भावना को नहीं समझ पा रहे हैं, हम आपकी भावना को नहीं समझ पा रहे हैं, वो हमारी भावना, ऐसे ही शेष नाग कछुआ की भावना को नहीं समझ पाए। तो उन्होंने फुसकार मारी तो कछुआ जमीन पर गिर पड़ा। कछुआ कह रहा है प्रभु ये मेरे साथ में न्याय नहीं हुआ। कछुआ ने कहा बाबा, कछुआ ने सोचा कि ये मेरे साथ में न्याय नहीं हुआ। बाबा मेरे भक्तों याद रखना, कछुआ के मन की बात भगवान जान रहे हैं। कछुआ मन में सोच रहा है नाथ कि मन की मन में रही नहीं पाए चरण श्री हरि के। मन की तो भगवान बोला तू परेशान मत हो, जाकर के त्रेता में केवट बन जा।
मन मेरे छुई नहीं पाए चरण श्री। मेरे भैया केवट वही केवट आकर वही कछुआ वही केवट आज भगवान राम से कह रहा हूँ तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। वही कछुआ त्रेता युग में केवट बना करके तो केवट भगवान के मर्म को जानता था। उसे तो पैर छूने थे भगवान के। और एक बात और क्या भगवान राम से कछुआ जो केवट था वो पहले वाली बात को कह रहा है कि हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं, हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। तो लक्ष्मण ने आगे बढ़कर के कहा है भैया ये केवट हमारे मर्म को क्या जानता है? केवट हमारे मर्म को क्या जानता है? लक्ष्मण बोले भैया राम जी तुम्हारा मर्म में जाना तुम्हारा मर्म में जाना। केवट बार बार कह रहा है हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं चेतन। मेरे भैया केवट कह रहा है चेतन हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। तो लक्ष्मण जी बोले क्या जानता है हमारे मर्म को? हमारे मर्म को बाबा हमारी मैया ने नहीं जान पाया जिसने 9 महीना हमें गर्भ में रखा। हमारे मर्म को हमारे पिता दशरथ जी ने नहीं जान पाया। तभी तुम्हें जो है नाव पर चढ़ाऊंगा जब मैं तुम्हारे चरण धो लूंगा। क्योंकि मैंने सुना है नाथ सुनता हूँ मैं प्रभु जादू है राजा जी के पद पंकज में पत्थर में जान डालने की शक्ति है महानीन चरणों में। ये कहा कि इन चरणों में इतनी शक्ति है कि ये पत्थर को भी स्त्री बना देते हैं। अहिल्या वाली बात कह दें। हाँ हे नाथ बन गई शिला सुंदर नारी चरणों की धूल के लगते ही चरण के तनासी आती है उस जीव में लग जाती है। अगर तुम्हारे पैर पत्थर पे रख जाएं तो वो भी मनुष्य बन जाता है। तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं चढ़ाऊंगा कदापि नहीं। पहले तुम पैर धुलाओ फिर तुम नाव। पहले तुम्हारे पाँव धुए और वादी में फेरी कंधा बैठिए ताके वादी में नाव चढ़िए।
और जो जामे तुम करो बहानो, मांगी नावन के वटयानो। पहले पैर धोऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें नाव में बिठाऊंगा, और इसमें अगर कोई बहाना करो तो खड़े रहो। अगर जाओ में कुछ बहाना करो तो खड़े रहो। अब भगवान राम सोचने लगे ये केवट तो बड़ा नटखट है। तो भगवान बोले देखो एक काम करो, ऐसा नहीं होगा, आप हमें पार कर दो गंगा के, हम बहुत लेट हो रहे हैं, हमें जाना है, दूर जाना है, आप ऐसा मत करो। ऐसा तुमने गलत सुना है। कहने लगा है बाबा कि हम पैर धोए बिना मानेंगे नहीं। तो भगवान राम ने कहा तुमने गलत सुना, किसी ने गलत अफवाह उड़वा दी कि हमारे पैरों के पड़ते ही नारी बन जाते हैं हर बस। ऐसा नहीं है। केवट बोला बताएं, आपको बताएं, प्रमाण दें। नाथ सुनो, गौतम ऋषि की अहिल्या नारी, और छुअती सिला बनी गई वो नारी। प्रभु गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या छूते ही नारी बनी गई। प्रभु हमें विश्वास नहीं। चाहे काट की नाव हमारी, जो तू नाव से बन गई नारी, तो आफत में जानी हमारी, और लड़िए घर में नारी बिचारी। ये काट की नाव है, अगर ये कहूँ नाव से नारी बन गई तो घर में 2 औरतें हो जाएंगी, हमारे घर को नाश हो जाएगा। भगवान राम ने कही देखो केवट, पहले तो ये नाव नारी बनेगी नहीं, और अगर बन गई तो जामे कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना, 2 पत्नियां हो जाएंगी। एक पैर दबाएगी तो एक सर दबाएगी, एक भोजन बनाएगी तो एक भोजन खिलाएगी, एक जल लाकर देगी तो दूसरी पीठ रगड़ेगी, एक पैर दबाएगी तो एक हाथ दबाएगी। महाराज केवट बोला माफ करना प्रभु भैया। केवट बोला नहीं नहीं भैया, ये कहो एक पैर नहीं, एक पैर दबाएगी तो दूसरी गुदी दबाई देगी। हमें सीख मत दो, केवट बोला हमें सीख मत दो। देखो क्योंकि अब एक बात और थी, केवट इतनी जिद क्यों कर रहा था? देखिए क्योंकि चित्र के जो नाव थी इसका भी उद्धार होना था। केवट बार बार मना कर रहा था, तो भगवान राम जब 3 कदम पृथ्वी लेने के लिए राजा बलि के यहाँ उन्होंने 3 लोक नाप डाले, तो क्या गंगा को नहीं नाप पाते? गंगा के पार नहीं हो पाते। सीता को गोदी ले लेते, लखन लाल की भुजा कह लेते, श्री गंगा को पार कर जाते, के हमसे ना उचमाते। अगर से नाव मांगते, सीता मैया को गोदी ले लेते, लखन की भैया कह लेते, पार हो जाते, लेकिन कारण एक था, नाव का उद्धार होना था। नाव का उद्धार होना था, इसीलिए। और ये नाव कौन थी भैया? नाव ये था चित्रकेतु गंधर्व, एक जोगा करके समय बिताता था। एक चित्रकेतु गंधर्व था जो हमेशा प्रभु का गीत यानी हमेशा गा गा करके, चित्रकेतु गंधर्व जो था ये गा करके अपना समय बिताता था हमेशा। ये कहानी है त्रेता की जो सबकी प्रशंसा गाता था, उसे श्राप दिया सन्यासी ने, तेरा यह ज्ञान खो जाएगा, गंधर्व देने से तू अभिमानी एक वृक्ष हो जाएगा। एक गंधर्व को ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तू वृक्ष हो जाएगा। तो वो गंधर्व रोने लगा, तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, रो ना। त्रेता युग में केवट तुम्हारे वृक्ष को कटाएगा, उसकी नाव बनवाएगा। क्या बोले? और ऋषि मुनि त्रेता युग में केवट रे तेरे वृक्ष को अरे
वही बात केवट को पुनः याद आ गई बाबा। तो केवट बोला हम बिना पैर धुले तुमको ऊपर नहीं चढ़ाएंगे नाव के। भगवान राम बोले केवट मानेगा नहीं। हेलो आवाज बढ़ाओ, थोड़ी दब रही आवाज। तो भगवान राम ने क्या किया, तो खड़े हैं केवट पास में कहे राम समझाए, भैया तू काहे को जिद्दी कर रहे है, हमें पार कर दे। तुम्हारी नाव जो है वो स्त्री नहीं बनेगी, मुझ पर विश्वास करो। और अगर स्त्री बन गई तो 1 से 2 हो जाएंगी, 1 से 2 नारी हो जाएंगी। केवट बोला खूब सही सलाह दे रहे, अपने घर को तो तुमने भी अपने घर को तो बेड़ा गर्क कर ही लो है, हमारे घर को बेड़ा गर्क करने के चक्कर में कैसे। केवट डर भी रहा है और कहना भी चाह रहा है। जवाब दिया प्रभु माफ करना, जिन लोगों ने 2 विवाह किए वो कभी जीवन में चैन से नहीं रह पाए, कभी सुख से जीवन नहीं जी पाए। भगवान राम ने कहा कौन नहीं जी पाया बताओ। तो केवट बोला हमें माफ कर देना, वैसे मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप जब ज्यादा जिद कर रहे हो ना तो हम तुम्हें बता ही दे रहे हैं। बोला है केवट भाभी ये कहा कि उत्तान पाद की दुई थी नारी, सुरची सुनीति वेद बखानी। एक ने बेटा को जंगल भेज दिया और एक ने राजा को बहुत सताया। सुरची सुनीति उत्तान पाद की दुई थी नारी और सुरची सुनीति वेद बखानी। और दूजी ने राजा बहुत सता। इसलिए प्रभु माफ करना, माफ करना। अरे केवट मारती भरी भरी और कहती तुम्हारा मरना कह रहा है भगवान माफ करो। उत्तान पाद को सुना था, अरे उन्होंने भी 2 विवाह किए थे प्रभु, चैन से कभी जीवन नहीं जी पाए। भगवान कहने लगे
ऐसे एक दो तो चलते रहते हैं। हेलो, बोले ऐसे तो एक दो चलते रहते हैं, कोई दूसरा प्रमाण हो तो दो। केवट सोचने लगे ऐसे नहीं मानेंगे राम। तो केवट बोला माफ कर देना नाथ, मैं बताने जा रहा हूँ, ऐसे तो मैं प्रमाण दूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, एक प्रमाण और दूंगा। राम बोले दो, फिर जल्दी करो। तो केवट बोला माफ करना, माफ कर देना, हमें आपसे बहुत डर लग रहा है प्रभु, कहीं आपका अपमान ना हो जाए प्रभु, कहीं आप हमसे नाराज ना हो जाएं। भगवान राम बोले केवट बताओ हम नाराज क्यों हो जाएंगे, कारण बताओ। तो केवट बोला माफ करना रघुबर, बहुत डर लग रहा है, बताए नहीं, बहुत डर लग रहा है। अरे बताओ डर की क्या बात है, बताओ। केवट बोला राम और मोई डरू लागई भारी, और तुम्हारे होना सती महतारी। तुम्हारे होना तो प्राण त्यागी नहीं जंगल पठो। कहती राम मोई वो डर लगी भारी, वो तुम्हारे नाथ तीन महतारी। बाबा परीक्षित महाराज, जकई महाराज माफ करना, तुम्हारे भी पिताजी ने 2 विवाह किए, 3 विवाह किए। अगर तुम्हारे पिताजी 3 विवाह न करते तो आज तुम गंगा के किनारे मुझसे नाम मांग रहे हो, शायद ये दिन तुम्हें देखने को ना मिलते। अब भगवान राम इतनो शर्माए गए हैं, इतनो शर्माए गए हैं, केवट की बात को सुन के तो नीचे गर्दन डाल। भगवान राम बोले केवट कैसी कैसी बात कह रहे हैं, जो बात कहने वाली है वो कह रो, ना कहने वाली वो कह रो। सुन केवट के वचन को लखन गए खुशियाई, राघव जी कहने लगे सुन केवट मेरी बात। लक्ष्मण जी खिसियाएंगे, लेकिन प्रभु राम ने बड़े शीलता से कहा कोई बात नहीं केवट, अगर ऐसी अगर बात है तो तुम। रामचंद्र बोले मुस्काई और सोई कर हो जाई मन तन आई। तुम्हारे तन मन आवे तुम सो कर लो, राम ने आदेश दे दिया। तो केवट भागा, जा सुन केवट, जा सुनी केवट भागा और एक कठौती लाया, कठौती लाया। फिर केवट सोचने लगा अगर कठौती से लली बन गई तो और भाभी हो जाएगी। तो एक कठौता उठाओ और उस कठौता में गंगा जल लिया। गंगा जल जैसे इस कठौते में लिया और आगे बढ़ा है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पैर धुलने के लिए। तो हुआ ऐसा, कैसा समय था सुहाना, हाजिर थे एक कठौते में और गंगा गंगा जल ही दोनों। उस कठौते में जैसे जल लिया तो गंगा जल ही नहीं बल्कि स्वयं गंगा जी उसमें आ गई, प्रवेश कर गई। बताया
उस समय उपस्थित थे बाबा। देवता लोग आकाश से देख रहे हैं जिन चरणों के दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़ी बड़ी तपस्या करके नहीं कर पाते हैं, आज वो केवट उन पैरों को धो रहा है। केवट ने कहा प्रभु एक काम करो, ये वाला जो हाथ है ना, आप एक काम करो, ऐसे आप गिर भी सकते हो, आप एक काम करो ये वाला हाथ हमारे सर पे रख दो। ये हाथ बड़ा केवट चालाक था बाबा, ध्यान रखना। भक्ति बड़ी चालाकी से की जाती है, अगर जरा भी चूक गए तो फल मिलने वाला। भक्ति में बड़ा ध्यान लगाना पड़ता है, क्योंकि मन अगर इधर उधर भटक गया तो हम भटक जाएंगे। केवट बोला प्रभु एक काम करो, ये वाला हाथ है ना, ये हमारे सर पे रख दो, ये वाला हाथ हमारे सर पे रख दो। भगवान राम सोचने लगे केवट बहुत हट्टी है, ये मानेगा नहीं। भगवान राम ने अपना पहला हाथ रख दिया तो केवट बोला भगवान एक बात कहें आपसे, हाँ आप एक काम करो, ये दूसरा हाथ भी हमारे सर पे रख लो, नहीं तो कंधे पे रख लो, क्योंकि आप गिर जाएंगे। भगवान बोले मुझे पता है केवट बहुत चालाक है। दोनों हाथ भगवान ने रख दिए सर पे। बारे विधाता, जिसके ऊपर विधाता की कृपा दृष्टि होती है वो प्राणी संसार में एक ज्योति की तरह चमकता है बाबा, और जिसके ऊपर भगवान के दोनों हाथ हैं। बारे प्रभु धन्य है वो केवट, धन्य है उस केवट की भक्ति। कितनी भक्ति भाव होगा उस केवट के अंदर, जो आज स्वयं नारायण के दोनों हाथ केवट के ऊपर हैं। भक्तों आज इधर धीरे धीरे केवट ने जो है पैर धोए, अपने पूरे परिवार में गंगा जल बांटा और भगवान को नाव में बिठाया है। जब नाव आगे बढ़ी है तो आज गंगा मैया तीव्र लहरों में भागने लगी। देवता ऊपर से आ गए, सूरज भगवान आ गए, बादल आ गए, सभी दर्शन करने आ रहे हैं। तो केवट इतना आनंदित हो गया कि आनंद में झूम उठा और गाने लगा है। केवट सभी मैया ताली बजा करके बोलेंगी, मेरी नैया में बैठे सिया, ताली बजा करके मेरी नैया